नमस्कार। एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंची है मुरैना। जी हाँ, मुरैना मतलब चंबल। चंबल की धरती पे हम लोग हैं और यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम उन्हीं से जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन को लेकर के वो क्या मत रखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या है मुद्दे इनके, और अब की बार किसकी सरकार। अभी अपन उन्हीं से पूछते हैं। सर, आपका नाम बताइए पहले। राधे गुर्जर। अच्छा, आप बताइए कि आप मुरैना से ही हैं। आप मुरैना से। मुरैना विधानसभा की इस बार क्या है तैयारी और क्या है मुद्दे इलेक्शन के? इलेक्शन बढ़िया है, बीजेपी की सरकार चली आ रही है और बीजेपी ही द्वारा फिर बनेगी। अच्छा अच्छा, मतलब बीजेपी के 18 वर्षों के जो कार्यकाल रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं पूरी तरह से। आदमी अपने आप में सक्षम है, खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है, किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। भाई साहब, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अरस्तु शर्मा। अरस्तु जी, आप ये बताइए कि क्या है मुद्दे इस बार मुरैना के, और मुरैना के किस तरीके, क्या अभी तक विकास हुए और क्या है मुद्दे? अभी तो मुरैना में टिकट फाइनल ही नहीं हुआ है। पहली बात तो बीजेपी कांग्रेस किसी का भी, तो ये नहीं कह सकते कि किसकी आने वाली है मुरैना में, बीजेपी या कांग्रेस। और ये टिकट फाइनल होगा उसके बाद कह सकती है। अच्छा। हाँ। तो सर, आपका नाम बता दीजिए। नरेंद्र सिंह। अच्छा नरेंद्र जी, आप ये बताइए कि क्या है मुद्दे इस बार मुरैना के, क्या है विकास कार्य अभी तक की सरकार ने अभी तक क्या किया है, और क्या इस बार क्या है मत आपका? अभी तक तो कोई टिकट का कंफर्म नहीं हुआ है। अब मुद्दा होता है कैंडिडेट के ऊपर। हाँ। और अपन तो जो चाहते हैं कि कैंडिडेट अच्छा है, पार्टी से अपन कोई संपर्क नहीं रखा। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अच्छा, कैंडिडेट देखना चाहिए कि हमारा जो नेता है हमारे बीच में वो कैसा है। तो आप ये तो आपने अच्छी बात कही है, कैंडिडेट देखना चाहिए, लेकिन क्या क्या विकास अभी तक हुए हैं 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? विकास तो जो रेगुलर जो चल रहा है वही विकास है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अच्छा। विकास तो वो जो चल रहा है वही हो। तो सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सूरज पारासर। जी, तो आप बताइए सर कि क्या है इस बार मुरैना के मुद्दे? देखिए, देखा जाए तो आम जनता के लिए तीन ही मुद्दे होते हैं: सड़क, पानी और बिजली, जो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये उपलब्ध हो पा रहा है। कांग्रेस की सरकार जब तक थी यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। ये अपन जो खड़े हैं वो सुमावली क्षेत्र आता है। यहाँ से प्रत्याशी हैं ईदल सिंह कंसाना जी बीजेपी के, और कांग्रेस के जो विधायक हैं इस बार माननीय अजब सिंह कुशवाहा जी। उनका तो आज तक कहीं ना तो गए हैं, ना जनता के बीच में जा पा रहे हैं। उनका कोई कहीं अता पता ही नहीं है। और देखा जाए तो मंत्री जी आदमी के हर कार्य में और हर उनके यहाँ को भी पहुँच जाए, जाना पहचाना कोई भी हो, उसका कार्य होता है। और बीजेपी की सरकार यहाँ आप देख सकते हैं, ये ओवरब्रिज उन्हीं की देन है बीजेपी सरकार की। अच्छा। और आप यहाँ पे घूम के देखिए, सड़कें भी अच्छी मिलेंगी आपको, पानी की व्यवस्था, सारी सुविधाएं, बिजली भी बराबर पर्याप्त मिल रही है। अच्छा, तो आप कुछ युवा हैं हमारे साथ, हम आप उनसे पूछेंगे। आपका नाम बताइए पहले। विक्की, कुछ विक्की। विक्की, थोड़ा थोड़ा तेज बोलो भाई। विक्की, तुम तो युवा हो, बताओ आप वोट डालते हो? नहीं। अभी कितने वर्ष के हो? 17। 17 साल के हो, मतलब अभी आप वोट नहीं डालोगे। लेकिन आप ये बताओ कि एजुकेशन के सेक्टर में या भारत के भविष्य हो आप, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन में, और जो गवर्नमेंट बनी है वो आपके लिए अच्छा काम किया है उसने? जानते हो इस बारे में? नहीं। तो आप स्कूलिंग के बारे में बताओ, स्कूलिंग कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही। कौन सी क्लास में? नहीं, मैंने 12th किया है अभी। अच्छा, 12th पास हो गए हो। अच्छा अच्छा। तो भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राघवेंद्र दास है। तो आप बताइए कि आपके क्या मुद्दे हैं इस बार मुरैना के इलेक्शन को लेकर के? मुरैना में जो भी नेता हैं आज तक मेरे नज़र से विकास किए ही नहीं है। कोई भी सड़क देख लो मुरैना की, इतना पानी भरा है कि इससे अच्छा तो मुरैना के नेता मुरैना छोड़ के ही बाहर चले जाएं, वो अच्छा है। कहीं की सड़क एक भी सही नहीं है। तो मैं तो सभी नेताओं से संतुष्ट नहीं हूँ। जी हाँ। किसी भी दल के नेताओं से? हाँ, क्योंकि जो भी जैसे वर्तमान की बात चल रही है, वर्तमान में जो भाजपा है उसको देखना चाहिए। कांग्रेस क्या करेगी उसमें? विपरीत विपरीत नेता क्या करेंगे? वो तो बक सकते हैं,
भाजपा वालों को कराना चाहिए इसमें। तो भाजपा वाले जो भी नेता हैं वो अपना सब देख ही रहे हैं। कोई भी सड़क एक बता दीजिए मुरैना में, मेन जगह की सड़क खराब है तो और अन्य जगह की सड़कों का क्या हाल होगा। अच्छा, तो विधानसभा को लेकर के मुद्दे आपके क्या हैं? मतलब आपने बोला विकास कार्यों के, लेकिन सरकार जो 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अब आप क्या मतलब उसी को दोहराएंगे या आपका मत क्या रहेगा? देखिए, ऐसा हिंदू धर्म के लिए तो भाजपा ही है और भाजपा पुनः आना चाहिए, क्योंकि हिंदू के लिए भाजपा छोड़ और कोई पार्टी उचित ही नहीं है। तो मैं तो वैसे भेषधारी हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाजपा पुनः आए, लेकिन जो कमियां हैं वो अपनी सुधार ले, और नहीं तो अन्यथा जैसे कांग्रेस चली गई है, अन्यथा हर प्रदेशों से भाजपा चली जाएगी, कभी नहीं आएगी। आप बताइए, आप बताइए आपका नाम। ये मेरा नाम विनोद पिप्पल, मेरा नाम विनोद पिप्पल है। अच्छा, आप बताइए कि आप के आने वाले समय में जो इलेक्शन है उसके क्या मुद्दे रहेंगे? वैसे भैया भाजपा भी आना चाहिए, भाजपा ही आना चाहिए, क्योंकि उनने जितने भी सुधार के काम किए हैं तो थोड़े बहुत अच्छे ही किए हैं उनने। बाद बाकी जो भी काम उनसे जो बिछड़ गए हैं उनको सुधारना चाहिए। ये सरकार से थोड़ा हमारा भी सबका निवेदन है। अच्छा अच्छा, तो आप और हमारे साथ कुछ युवा बने हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, आप वोट डालते हैं? अभी नहीं सर, 1 साल रह गई, अभी 17। अच्छा, 1 साल रह गया है। हाँ अच्छा अच्छा, तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? आप ये बताइए, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मुरैना से अक्सर लोग, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जिला है मुरैना, वहाँ से लोग आर्मी की तैयारी करने जाते हैं। अग्निवीर योजना के बारे में आपका क्या ख्याल है? अग्निवीर योजना का जो कि विरोध हुआ था, उसका आपको क्या कहना है आर्मी के लिए? सर वो ठीक है, वैसे जो होशियार होगा वो अंदर चला जाएगा, वरना बाहर आ जाएंगे। ये वैसे लग जाते हैं ना जुगाड़ से, वो सही किया उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो सही है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तैयारी कैसी चल रही है आर्मी? बढ़िया चल रही है। पर एक काम गलती किया सर, वो ऐसे फिजिकल निकलने के बाद, दौड़ भी निकलने के बाद एमएच लगा रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, हाँ, ये गलती कर रही है सरकार। क्या लगा रहे हैं? एमएच लगा रहे हैं ऐसे। मैच का क्या होता है, मतलब पूरा बताइए। मेडिकल में दिक्कत लगा रहे हैं ऐसे, आँख कान पर। बंदा सही है फिर भी लगा रहे हैं, क्यों? पहले ज़्यादा ले लेते हैं, फिर गड़बड़ कर रही है सरकार। अच्छा, हाँ, पेपर दे रही सरल तो सबका निकल रहा है, और दौड़ भी मार रहे हैं, फिर एमएच लगा के बाहर निकालते हैं तो तुमको पता है कि क्या बीतती है। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब मेडिकल में बाहर निकाल रहे हैं ज़्यादा। कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर भी निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए, हमारे साथ और भी युवा बने हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। गौरव शर्मा। अच्छा, आप बताइए कि आपके इस बार मुरैना को लेकर के क्या मुद्दे हैं और क्या किन मुद्दों पर इस बार आप चुनाव में मतलब वोट डालेंगे? मुद्दा तो ये है कि पहले जो बीजेपी है ना, तो लगता तो के द्वारा बीजेपी आएगी, मगर कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे, जैसे सड़क, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, और सारी सड़कों पे इतनी धूल उड़ती रहती है कि आने जाने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप बताइए, आपका नाम बताइए पहले। राजेश बघेल। अच्छा, आप बताइए, आप मुरैना से हैं, मुरैना के क्या मुद्दे हैं हाल ही में अब इस बार इलेक्शन? मुद्दे तो बीजेपी के काम सही है, लेकिन डीजल भी महंगा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। डीजल भी सस्ता होना चाहिए ना, और किसान आदमी है, फसल भी सस्ती जा रही है। हाँ, आप किसान हैं, यहाँ पे मुरैना में ज्यादातर फसल किसकी बोई जाती है? सरसों गेहूँ अच्छा, सरसों गेहूँ से हूँ। अभी सरसों का क्या भाव मिल रहा है आपको? को वही मिल रहा है 5,000 के समथिंग है। 5,000 के समथिंग, 5,000 रुपए कुंटल। कुंटल। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे बेचने में कोई परेशानी आ रही है क्या आप? परेशानी तो नहीं है, भाव तो नहीं है, खाद भी नहीं मिलता है, लाइन में लग के खाद मिलता है। हाँ, बाजरा की फसल है, वो भी क्या है, भाव आता नहीं है। फसल इतनी, डीजल है महंगा है, जुताई वगैरह भी महंगी लगती है ना। अच्छा, हाँ। मतलब आपके क्षेत्र के तो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो कृषि मंत्री हैं केंद्र में, तो तब भी आपको कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा है नहीं, उसका? कोई फायदा नहीं है। अच्छा हाँ, किसान की फसल आ जाती है तो भाव डाउन कर देते हैं। अच्छा, हाँ, सरसों का भाव कितना होना चाहिए आपके मुताबिक? सरसों का भाव होना चाहिए 7,000 के समथिंग, कम से कम 7,000 तो होना चाहिए। हाँ हाँ। समर्थन मूल्य में वो सरसों नहीं आती क्या? क्या समर्थन मूल्य कुछ है सरसों का? नहीं है, क्या है? जैसे गेहूं है, गेहूं का मूल्य, समर्थन मूल्य 1985 या 86 रुपए इस बार था। हाँ, अभी उसको कुछ बढ़ाया है क्या? मतलब सरकार का कुछ है ऐसा
इस मूल्य से नीचे सरसों नहीं बिकेगी। सरसों अब क्या है, 4600 बिकी थी फसल के टाइम पे, अभी 5000 कर दी है सरसों। हाँ, मतलब 5,000 सरकार की ओर से किया गया। सरकार की ओर से क्या, मंडी में जा रही है। अच्छा। हाँ, चलिए आप बताइए, आपका नाम बताइए। मनोज। अच्छा, आप बताइए कि अब इस बार के आपके क्या मुद्दे हैं इलेक्शन में जाने के लिए? लक्षण है बीजेपी की। बीजेपी को आप इस बार चुनेंगे। 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, उससे उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतोष का नहीं, संतोष है, बहुत संतोष है। क्या संतोष है बीजेपी को? ये कुछ और भी कुछ लोग जो हमारे साथ थे, दुकान वालों के ना, बस ठीक है। तो ये थे मुरैना के लोग जिनने रखे अपने अपने बातें, अपनी अपनी मुद्दे और अपने अपने इरादे। अब आगे NYS इंडिया की चुनावी यात्रा के साथ आप यूं ही बने रहिए, हम आपको पूरी कवरेज यूं ही देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।